जिन्होंने मुझे वोट किया इस टफ टाइम्स में, उनको जिन्होंने वोट नहीं भी किया है, जमहूरी जंग में अगर उनका नजरिया दूसरा भी रहा होगा, कई लोगों की रिश्तेदारियां होती है, कई लोगों की हमसाईगिरी होती है, तो उस नाते अगर उन्हें कहीं बाहर भी वोट किया, मगर है तो डोरशाबाद के रहने वाले, और मोटे तौर पर 60% वोटरों ने हमको चूज किया उसमें। तो इसलिए मैं सबसे पहले तो उन्हीं को बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने इस रिश्ते को कायम और दायम रखा, हम पर भरोसा जताया। और उसके बाद साउथ कश्मीर, खासकर ज़िले अनंतनाग के तमाम वोटर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को भरपूर ताउन दिया। और इससे साफ जाहिर हुआ कि जो पहले ही इस अलायंस से बाहर रहे, वो कहीं ना कहीं आवाम के नज़र से शक के दायरे में रहे, उनके ऊपर सवालिया रहा हो। वरना हमने पहले भी अपील की थी कि बड़ा जंग लड़ना है, भाजपा के खिलाफ जंग लड़ना है, आइए सब एक दूसरे से हाथ मिलाकर लड़ेंगे। पर चलो, अब जो भी रिजल्ट शाम तक आएंगे, और अलायंस को समर्थन मिलने के लिए पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को शुक्रिया। थोड़ी जम्मू से निराशा है, जम्मू से जितना बदलाव की आवाज़ थी वो रिजल्ट इसमें अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है, मगर चिनाब वैली और पीर पंचाल और पूरे कश्मीर के लोगों ने जिस तरह से भाजपा के पॉलिसीज़ को, फैसलों को नकारते हुए फैसला सामने दिया, हम उनके मशकूर हैं। और आगे पूरे रियासत को साथ लेकर चलना है, और जो भी हमसे दूर होकर भी अगर कोई निर्दलीय भी जीत के आया होगा, मगर लोगों ने इसी स्पिरिट में वोट दिया होगा, कोई छोटी पार्टी या कोई और पार्टी भी अगर वोट लेकर आया हो, सीट लेकर, तो हम तो उनको भी साथ लेकर चलने का आगे का नियत रखते हैं। क्योंकि असली मसले अब चुनाव के बाद में, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट के बाद में आए, जो हमसे भाजपा ने छीना, जिसकी लड़ाई हमने वोटरों के दरमियान रखी, तो वो छीनी हुई चीज़ों को वापस लेना, यही जम्मू कश्मीर के लोगों की पहली डिमांड है। वो चाहे ज़मीन के हुकूक है, चाहे स्टेट सब्जेक्ट की बात हो, नौकरियों की बात हो, स्टेट की बात हो, यही तो सर्वप्रथम इश्यूज थे